अनीस मंसूरी साहब को पहली बात बरेली मंडल में कोई जानने वाला नहीं था। डॉक्टर फाजिल साहब आंवला में मीटिंग कराई उन्होंने और उनके पदाधिकारी रहे। जब उन्हें नहीं जानते तो हमें क्या जानते होंगे। ये बात अनीस मंसूरी साहब ने गलत कही है कि वो जानते नहीं हैं, फाजिल साहब को पहचानते नहीं हैं। ऐसा नहीं है। फाजिल साहब ऑल इंडिया मंसूरी समाज के बरेली के जिला अध्यक्ष है, जो अनीस मंसूरी साहब ने खुद ही उन्हें बनाया था। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से क्या फ़ायदा जो अपने बरेली के, पीलीभीत के और जहाँ जहाँ लोग टिकट मांग रहे थे उन्हें जानते नहीं हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम नहीं मानते, उनकी हम निंदा करते हैं। पिछली बार जब उन्होंने समाज के लिए दौरे किए, सब किए, उसके बाद उन्होंने अपने आप दर्जा राजमंत्री बन के बैठे। खुद का उनका मफाद हल हुआ, समाज का तो कोई काम हुआ नहीं। और अब भी जब उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी जब हिमायत कर रहे हैं पार्टी विशेष की, तो सीधी सी बात यही है कि वो अपने मफाद के लिए जो है काम कर रहे हैं। उनका मतलब यही रहेगा कि आगे चल करके जब अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें दर्जा मंत्री या कुछ भी बना दिया जाए। पूरा जिला पीलीभीत का समाज डॉक्टर फाजिल साहब के बारे में जो अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उस संबंध में बहुत गलत है, जो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं अलीम मंसूरी एडवोकेट पूर्व मंसूरी समाज का जिला महासचिव रहा हूँ। वकील साहब, जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रही है मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं जिला अध्यक्ष को अपने बरेली के नहीं पहचानता हूँ, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अनीस मंसूरी साहब को पहली बात बरेली मंडल में कोई जानने वाला नहीं था। डॉक्टर फाजिल साहब आंवला में मीटिंग कराई उन्होंने और उनके पदाधिकारी रहे। जब उन्हें नहीं जानते तो हमें क्या जानते होंगे। इसलिए ये गलत बात है और उन्हें सबसे पहले बरेली आके अपने समाज के जो टिकट मांगने वाले लोग थे उनसे पूछना चाहिए था कि भाई आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है जिससे आप समाज के लोगों को लड़ा सकें। वकील साहब, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम कि किसने आवेदन किया है, जबकि उत्तर प्रदेश में 5 लोगों ने समाजवादी पार्टी में आवेदन किया था चुनाव लड़ने के लिए। अनीस मंसूरी ने उसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और वो ये नहीं जानते कि भाई किन किन लोगों ने आवेदन किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से क्या फ़ायदा जो अपने बरेली के, पीलीभीत के और जहाँ जहाँ लोग टिकट मांग रहे थे उन्हें जानते नहीं हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम नहीं मानते, उनकी हम निंदा करते हैं। वकील साहब, पूरा जिला पीलीभीत का समाज डॉक्टर फाजिल साहब के बारे में जो अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उस संबंध में बहुत गलत है, जो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जैसे कि वो बरेली का बताना है, उनका ये कहना है कि बरेली में मुझे तमाम सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था, तो जाहिर सी बात है उनको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन सी सीट पर कितना मंसूरी समाज का लोग रहते हैं। जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपने समाज से अब मतलब समाज के काम तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि वहाँ उन्होंने जो है एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में वो आए, उसी की सपोर्ट करने के लिए आए और बाकी समाज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके इस वायरल वीडियो का समाज में क्या मैसेज जा रहा है? गलत मैसेज है, उसकी निंदा हो रही है, पीलीभीत में ही निंदा हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने एक डॉक्टर फाजिल मंसूरी साहब जो पूरे मंडल में हमारे समाज का सर्जन है, जो उसे नहीं जानते तो वो किसे जानेंगे। जबकि आंवला में उन्होंने एक मीटिंग कराई थी बहुत बड़ी, उसमें मैं खुद गया था। डॉक्टर फाजिल साहब ने उनको पूरा रोड शो किया था, 20-50 गाड़ियों का इंतजाम किया था। करीब बरेली मंडल से हम 100 गाड़ी ले गए थे, उसमें सब उन्होंने किया था, तो पूरा सहयोग किया, पैसा दिया। उसके बाद उन्हें नहीं जानते तो फिर हमें क्या जानेंगे। उन्होंने मीडिया वालों पे भी कुछ आरोप लगाए थे, वो उनकी बौखलाहट है, समाज ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए मीडिया पर चिल्ला रहे हैं वो। मैं मोहम्मद अशरफ मंसूरी एडवोकेट, शहर महासचिव पीलीभीत, ऑल इंडिया मंसूरी समाज। अशरफ साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा है
कि बरेली के जिलाध्यक्ष को लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, और जबकि बरेली में स्थापित करने में उनके जिलाध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बात अनीस मंसूरी साहब ने गलत कही है कि वो जानते नहीं हैं, फाजिल साहब को पहचानते नहीं हैं। ऐसा नहीं है। फाजिल साहब ऑल इंडिया मंसूरी समाज के बरेली के ज़िला अध्यक्ष है, जो अनीस मंसूरी साहब ने खुद ही उन्हें बनाया था, और उनके साथ कई बैठकें उनकी रही हैं, और उसके हिसाब से उनके कई फ़ोटोज़ आपने पहले ही देख लिए होंगे, उनके साथ में रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि पहचानते नहीं हैं। वकील साहब, जैसा कि जब पत्रकारों ने मुझे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी में कुछ मंसूरी समाज के लोगों ने आवेदन किया है, तो उनका मुझे नहीं मालूम और मुझे बताना चाहिए था, तो क्या समाजवादी पार्टी में उनका इतना कद बड़ा है कि उनके कहने से टिकट मिलता? देखिए, अनीस मंसूरी साहब पहले बसपा में थे, फिर सपा में आए। सपा में जब पिछले 2017 में बिलग्राम मेल्लावा से उनका टिकट हुआ था, तो अखिलेश यादव ने खुद उनका टिकट काट दिया था। उसके बाद उन्होंने सपा छोड़ दी थी, फिर वो समाज का काम करने लगे और बसपा से जुड़े हुए थे। इस बार जब दोबारा से उनकी जैसे भी किसी भी मुद्दे को लेके बात रही होगी, तो वो सपा में फिर से आ गए। लेकिन जब उनका खुद का टिकट समाजवादी पार्टी से नहीं हुआ, तो वो किसी और समाज के किसी और आदमी का टिकट कैसे किसी का भी टिकट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। जब उनका खुद का नहीं हुआ तो वो किसी और का कैसे कराएंगे? वकील साहब, जैसा कि बड़ा नाम आरे उस्मानी, जी जी, डॉक्टर फाजिल, हनीफ मंसूरी, इस तरीके से 5 ऐसे लोग थे जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉग्नाइज हैं, और अनीस मंसूरी का ये कहना मैं किसी को नहीं जानता और किसी ने मुझसे कहा भी नहीं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरे उस्मानी साहब की खुद की अपनी शख्सियत है। वो समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे, दर्जा राज मंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। उनका खुद का टिकट अखिलेश जी ने नहीं किया, ठीक है। अनीस भाई का नहीं किया, हनीफ साहब भी मांग रहे थे, उनका नहीं किया, जावेद इकबाल साहब का भी नहीं किया। ऐसे तमाम जो लोग थे, ये इन लोगों का किसी का टिकट नहीं किया। तो अनीस साहब का ये कहना कि वो अपना या किसी और समाज के लोग को टिकट दिला देते, बिल्कुल निरर्थक बात है। कोई इसका अर्थ नहीं है किसी तरह से। जिस तरीके से बिरादरी का ये भी टिकट मतलब मंसूरी समाज का नहीं हुआ, इस सूरत में क्या अनीस मंसूरी को समाजवादी के सपोर्ट करना चाहिए क्या? वो अपने पर्सनल मफाद के हिसाब से, मैं ये समझता हूँ कि अपने खुद के निजी मफाद के हिसाब से समाजवादी पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मंसूरी समाज के किसी भी बिरादर का टिकट नहीं किया है, जबकि कई सीटों पर मंसूरी बिरादरी के लोग जो है फैसले करने के भूमिका में हैं, और अगर वहाँ पर बिरादरी के लोगों को टिकट मिलता तो वो जीत के विधानसभा में पहुँच सकते थे। तो इस हिसाब से तो अनीस मंसूरी जो है समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। बिल्कुल, पिछली बार जब उन्होंने समाज के लिए दौरे किए, सब किए, उसके बाद उन्होंने अपने आप दर्जा राजमंत्री बन के बैठे, खुद का उनका मफाद हल हुआ, समाज का तो कोई काम हुआ नहीं। और अब भी जब उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी जब हिमायत कर रहे हैं पार्टी विशेष की, तो सीधी सी बात यही है कि वो अपने मफाद के लिए जो है काम कर रहे हैं। उनका मतलब यही रहेगा कि आगे चल करके जब अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उन्हें दर्जा मंत्री या कुछ भी बना दिया जाए। जिस जिले में डॉक्टर फाजिल हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उसी जिले के अंदर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में क्या ये हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये सूचना ना मिली हो कि डॉक्टर फाजिल चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल सूचना उन्हें मिली होगी, और उनको ये मालूम होगा कि डॉक्टर फाजिल साहब ने भितरी चैनपुर से आवेदन किया है, और पिछले 2 चुनाव में वहाँ पर समाजवादी पार्टी हारी है लगातार, तो और दोनों चुनाव में नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे। तो इस बार वहाँ पर मुस्लिम वोट ज़्यादा है, और मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे करके सीट जिताने का काम हो सकता था।